मॉडलिंग के लिए कंपनी ने स्पेशली डिजाइन किया। क्यों देती है कंपनी, तो भाई इसकी भी मैंने महिंद्रा टीम से बात, टेक्नोलॉजी से लेस इंजन कंपनी ने रख के इतने बड़े गियर साइज में केवल इसी ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने कोई किसान 50 HP का ट्रैक्टर ले रहा है तो भाई ये जो ट्रैक्टर है भाई सर्वगुण संपन्न ट्रैक्टर इसको कह सकते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 36 के 36 गुण कंपनी ने डाल दिए हैं, ठीक है जी, 2025 के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई जिसका जो रेयर एक्सल है वो इतनी बड़ी गियर साइज में दे दिया है। इसके अंदर आपको EP साइकिलिक यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव और EP साइकिलिक भी नाम से कई कंपनियां देती हैं अपने ट्रैक्टरों के अंदर, लेकिन इतने बड़े गियर साइज में केवल इसी ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसकी जो लोअर लिंक है वो भी आपको दोनों एडजस्टेबल कंपनी ने लगा के दिए हैं। किसान भाई सूत बराबर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर की भाई यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसके अंदर कंपनी ने स्टेप बार लगा के दे दिया है। इन कंपनियों में भाई इसमें आपको चैन सिस्टम देखने को मिलता था, लेकिन इस ट्रैक्टर के अंदर आपको स्टेप बार कंपनी ने लगा के दिया हुआ है। चैन सिस्टम में होता क्या है कि कुछ समय बाद भाई जंग जैसी समस्या आ जाती है तो किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2000 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा टापलिंग के अंदर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको डबल पॉइंट सेंसिंग के साथ ये जो ट्रैक्टर भाइयों आपको आता है। इस ट्रैक्टर के लिफ्ट सेंसिंग की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मास्टर टेक यानी कि मीटा की कंपनी इस ट्रैक्टर में आपको लिफ्ट लगा के देती है, जो कि भाई वर्ल्ड की टॉप क्लास लिफ्टों में से एक मानी जाती है। और यहाँ पर इसमें आपको डबल DC वाल्व कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेंगे, जिससे होता क्या है कि जैसे कि पावर से चलने वाला हाइड्रोलिक से चलने वाले कोई भी इम्प्लीमेंट किसान भाई काफ़ी आसानी से चला सकते हैं। और यहाँ पर इसमें भाइयों कंपनी ने एक एक्स्ट्रा गियर लगा के दिया हुआ है, जो कि भाइयों 540 स्टैंडर्ड RPM और 540 इकोनॉमी PTO के साथ आता है। और भाई अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के भाई SFC के बारे में तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर की जो SFC कंपनी ने रखी हुई है 242 पर किलोवाट के हिसाब से इस ट्रैक्टर की जो SFC को रखी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये जो ट्रैक्टर है भाई पर HP 180 ग्राम पर आवर्स के हिसाब से डीजल खपत करने वाला है। इस ट्रैक्टर के अंदर भाई काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन कंपनी ने डाल के दिया हुआ है। और यहाँ पर इसमें आपको रिफ्लेक्सर प्लेट, साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको 2 लीटर तक का बॉटल का फोल्डर और यहाँ पर ट्रॉली वगैरह में एक्स्ट्रा लाइट लगाने तो भाई 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट भी कंपनी फिटेड ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी छोटी साइज की मिंडा की हेलोजन बल्ब के साथ बैकलाइट, जो कि रात्रि के समय में काफ़ी अच्छा उजाला ये कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ इसमें आपको ब्रेक लाइट विद इंडिकेशन लाइट कंपनी लगा के देती है। भाई अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की PTO पावर के बारे में, भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 45.5 की तगड़ी PTO पावर मिलेगी, जो कि 6 स्प्लाइन सापट के साथ आती है। इस ट्रैक्टर की जो हिच है वो भी काफ़ी हैवी ड्यूटी और एडजस्टेबल कंपनी ने बनाई है, जो किसान भाई जरूरत के हिसाब से इसको ऊपर नीचे आसानी से कर सकते हैं। और भाई अगर बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको MJIP टेक्नोलॉजी से लेस इंजन कंपनी ने रख के दिया हुआ है। भाई MJIP का मतलब रहता है कि भाई पावर को इकट्ठा करना, पावर को एकत्रित करना, ठीक है जी, जो कि काफ़ी नई टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के इंजन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको माइको बॉस 4 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ इसमें आपको 50 HP का नॉन टर्बो नॉन CRDI 3087 cc का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 2100 इंजन रेटेड RPM पे चल कर 205 Nm का टॉर्क। और साथ ही साथ बैकअप की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 25% का बैकअप टॉर्क कंपनी प्रोवाइड कराती है किसान भाइयों के लिए। और यहाँ पर इसमें आपको 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर भी लगा के देती है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको डीजल फिल्टर की पोजीशन यहाँ पर दी गई है। और भाई इस ट्रैक्टर के अंदर आपको वाटर सेपरेटर फिल्टर भी कंपनी लगा कर देती है, जिससे होता क्या है कि यदि अपने डीजल टैंक में यदि पानी वगैरह चला जाए तो भाई ये डीजल से पानी को अलग करने का काम करती है, जिससे कि भाई इसकी जो पंप है इंजन है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी बड़ी साइज का डबल एलिमेंट वाला ड्राई टाइप का एयर क्लीनर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की रेडिएटर की बात कर लें तो वो भी आपको डिसेंट साइज का कंपनी रेजिगेटर लगा के देती है, ओवरफ्लो विद रिजर्वायर के साथ आता है, ठीक है जी। इस ट्रैक्टर में भाइयों डोजर लोडर के लिए पहले से पॉइंटिंग दी गई है, जिससे किसान भाइयों को बाद में कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। अब बात कर लेते हैं भाई उस साइड आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस साइड भी आपको यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसमें आपको 35 MPL का अल्टरनेटर 12 वोल्ट का और साथ ही साथ इसमें जो भाई डबल टेंडम पंप कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि 40 लीटर प्रति मिनट ऑयल को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। काफ़ी हैवी ड्यूटी पंप लगा के देती है कंपनी। और यहाँ पर इसमें आपको इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन महिंद्रा हमेशा हर मॉडल में जो बैटरी है उसकी प्लेसमेंट साइड में ही करके देता है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 100 AH की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि एक्साइड की कंपनी डाल के देती है। ट्रैक्टर के साथ कंपनी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती।
और साथ ही साथ यहाँ पर इस ट्रैक्टर के अगर इंजन में ये देखिए लाइन है, ये जो लाइनें क्यों देती है कंपनी, तो भाई इसकी भी मैंने महिंद्रा टीम से बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि भाई इंजन के अंदर क्रैक जैसी समस्या नहीं आती, क्योंकि जो इंजन है वो प्योर लोहे का नहीं रहता, थोड़ा सा आपको बीड मिक्स रहता है। तो भाई जैसा कि कोई झटका लगता है तो भाई इंजन क्रैक नहीं होता। इस जो लाइन है वो इंजन को मजबूत बनाती है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको पैरेलल गैलरी कूलिंग सिस्टम के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा। इस पैरेलल गैलरी जो होती है वो मैं आपको एक थोड़ा सा समझा दूं। इसका जो मैकेनिज्म पहले क्या रहता था कि भाई अलग अलग ब्लॉक बने रहते, तो भाई अलग अलग यहाँ से भाइयों पानी वहाँ पर जाता था। तो पहले जो गया आखिरी वाले पे भाइयों गर्म होकर पानी जाता था, तो भाई वो ज़्यादा टेम्परेचर वो गर्म होती रहती थी, तो उससे एक पिस्टन ख़राब हो जाती थी, जल्दी घिसा जाती थी। लेकिन अब भाइयों समान गैलरी के अंदर सब में भाइयों पानी एक समान एक सा जाता है, तो भाई सभी पिस्टन में एक जैसी कूलिंग सिस्टम रहता है इसका। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के लुक के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा महिंद्रा एवोटेक 585 DI प्लस, ठीक है जी। इसमें भाइयों आपको विद स्टिकर के साथ कंपनी ने मार्केट में उतारा है, ठीक है जी। तो फ्रंट से लुक की बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी हेलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट देखने को मिलेंगी, जो कि रैप अराउंड शेप में आती हैं। जिससे होता क्या है कि भाई बगल में ही आपको साइड में भी आपको अच्छा उजाला मिलता है कारों जैसा, ठीक है जी। और यहाँ पर इसमें आपको क्रम फिनिशिंग का लोगो, यहाँ पर इसमें आपको शार्क पेन एंटीना, और इसका जो लुक की बात करें तो भाई सिंगल पीस बोनट के साथ आता है। एरोडायनामिक शेप में कंपनी ने मार्केट में उतारा है। साथ ही साथ फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में कंपनी ने इतनी बड़ी साइज की जाली लगा के दी है, जिससे कि इस ट्रैक्टर के भाई रेजिकेटर को अच्छे से हवा मिल सके, और इसका जो वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इसका जो इंजन है वो अच्छे से काम कर सके। यहाँ पर इसमें आपको सिल्वर की क्लाडिंग, जो कि इस ट्रैक्टर का जो लुक है उसको भी और इनहेंस कर रहा है। भाई बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको डबल इनवर्ड बुल एंड पिनियन गरारी के साथ इसमें आपको बबल टाइप का फ्रंट एक्सल कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि पूरी तरीके से सील्ड एक्सल रहता है, वाटर सील्ड एक्सल रहता है, जो कि पडलिंग के लिए कंपनी ने स्पेशली डिजाइन किया हुआ है, ठीक है जी। तो भाई इस ट्रैक्टर की अगर स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग की कंपनी लगा के देती है। अगर इस ट्रैक्टर के फ्रंट टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको 9.5-20 का ही कंपनी फ्रंट टायर लगा के देती है। और रेयर टायर साइज की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 14-9-28 का पिछला टायर कंपनी लगा कर देती है। ऑप्शनल में आप 16 का भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भाई ये देख लीजिएगा, साइलेंसर के अंदर भी कवर अप किया हुआ है, जिससे कि किसान भाई गलती से अभी पकड़ ले तो उनका हाथ जले ना। यहाँ पर भाई वो लोहे का ही कंपनी टूल बॉक्स लगा कर देती है, जिससे कि पाना वगैरह किसान भाई आसानी से रख सकते हैं। चलिए अब किसान भाई ऊपर की ओर देखते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको ऑपरेशन एरिया दिखाता हूँ, क्या क्या आपको इस ट्रैक्टर में ऊपर मिलता है। तो भाई सबसे पहले इसमें आपको सिंगल फुट स्टेप की कंपनी प्रोवाइड कराती है, जो कि भाई वो चेचिस से अटैच है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। अगर इस ट्रैक्टर की सेटिंग की बात कर लें अपन, तो भाई सेटिंग भी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डीलक्स टाइप की देखने को मिलेगी, जो कि एयर वेंटिलेशन के साथ आती है। अगर ब्रेक टाइप की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर में आपको पूरी तरीके से तेल में डूबे ऑयल एमर्ट्स मल्टीप्लेटेड ही ब्रेक कंपनी प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ यहाँ पर इसमें आपको पैर की रेस दी हुई है। अगर गियरबॉक्स की बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फुल्ली कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स की कंपनी डाल के देती है इस ट्रैक्टर के अंदर। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको 1, 2, 3, 4 और रिवर्स इस साइड मिलेंगे। और इस साइड इसमें आपको हाई लो मीडियम का लीवर इस साइड दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल आई PTO भी दी हुई है, जो कि भाई PTO के लिए सेपरेट क्लच यहाँ पर दी हुई है। ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सीट के जस्ट बगल में इसमें आपको मल्टी स्पीड का लीवर भी दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर आप देख लीजिएगा MS PTO का लीवर दिया, जो कि स्टैंडर्ड 540 RPM यहाँ से आप ले सकते हैं, और मल्टी स्पीड यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पर सीट के जस्ट बगल में इसमें आपको 4 व्हील का लीवर दिया हुआ है, जो कि एंगेज और डिसएंगेज किसान भाई काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ इस साइड की बात करें तो इस साइड भी आपको ड्राइवर के रेंज में सीट के जस्ट बगल में ड्राफ्ट एंड पोजीशन लीवर दिए हुए हैं, जो कि किसान भाई अपनी जो ड्राफ्ट है पोजीशन है वो काफ़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पार्किंग का ब्रेक यहाँ पर दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंशियल लॉक भी कंपनी लगा के देती है। कई कंपनियों ने देना बंद कर दिया, लेकिन महिंद्रा ऐसा नहीं करती अपने किसी भी मॉडल के साथ। और यहाँ पर इसमें आपको DCV वॉल्व का लीवर दिया हुआ है। और हाँ किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर है भाई, डिजीसेंस टेक्नोलॉजी 4G से भी लैस है। यहाँ पर जो डिजीसेंस का सिस्टम दिया हुआ थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो सिस्टम लगा के दिया हुआ वो GPS भी बोल सकते हैं। जैसे कि अपना जो ट्रैक्टर है वो कहीं भी चल रहा हो बाहर, तो भाइयों एक ऐप की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका ट्रैक्टर कहाँ चल रहा है। जैसे कि भाड़े वगैरह पर किसान भाई यदि ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो भाई आप पता कर सकते हैं कि आपका ट्रैक्टर चल भी रहा है, कहाँ खड़ा है, और कितना क्या आपके ट्रैक्टर के अंदर डीजल है, वो सारा कुछ
एक तरह की ये मान लो कि किसानों की ये तीसरी नज़र है। यहाँ पर इसमें आपको MS PTO 12 प्रकार की इसमें आपको PTO की स्पीड मिल जाएगी। इस ट्रैक्टर को अगर PTO किंग भी कहा जाए तो भी सही है। यहाँ पर इसमें आपको स्लिप टू PTO का मेंशन किया हुआ और डुअल क्लच का भी स्टिकर लगा के दिया। ये जो ट्रैक्टर है भाई 4 व्हील ड्राइव के साथ आता है। भाई महिंद्रा ये कैसी है, फर्स्ट इन इंडस्ट्री ट्रैक्टरों के अंदर, जो कि भाई अपने ट्रैक्टरों की 6 वर्ष की वारंटी देती है। वारंटी में क्या क्या कवर होता है, तो भाई इस ट्रैक्टर का जो इंजन है, ट्रांसमिशन है और हाइड्रोलिक है, 3 चीज़ें कवर होती हैं वारंटी के अंदर।